दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर 57,000 ही लोग रहते हैं और यहां पैसों के रूप में यूरो भी नहीं चलता। इसका मतलब यही है कि ये देश ज्यादा महंगा भी नहीं है। ये देश का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश समा सकते हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है ग्रीनलैंड। इस देश में आप रात को 12 बजे भी सूरज आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड का ज्यादातर एरिया बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ये देश उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बीच आइसलैंड और कनाडा के बीच आता है। ग्रीनलैंड में चलने वाली मुद्राएं दानिश क्रोन है, जो कि भारत के 11 रुपए के बराबर होती है। इस देश में कानूनी रूप से देह व्यापार अवैध है, लेकिन अपनी मर्जी से यहाँ सेक्स खरीदना नहीं माना जाता है। इसीलिए कई महिलाएं ग्रीनलैंड में इस काम में जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड में आज भी एक भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हाईवे भी आपको देखने को नहीं मिल सकता। इसका कारण यही है कि ग्रीनलैंड में बहुत ही बर्फ पड़ती है। इसकी वजह से हर साल रास्तों को बदलना पड़ता है। दोस्तों, हम जब भी ग्रीनलैंड का नाम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता होगा कि ये देश हरा भरा और सुंदर जंगलों से भरा होगा, लेकिन दोस्तों ये देश नाम से ही ग्रीनलैंड है। यहाँ पर अधिकांश बर्फ ही देखने को मिलती है और बर्फ के पहाड़। यहाँ पर 20% ही आबादी रहती है जमीन पे। ग्रीनलैंड 1979 से पहले डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1979 में ग्रीनलैंड ने डेनमार्क से अलग कर लिया था और आज ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट देश है। तो आपको एक बात बहुत ही हैरान कर देगी कि आर्कटिक सर्कल उत्तर में होने के कारण अर्धरात्रि सूर्योदय के लिए भी जाना जाता है। देश में अप्रैल से अगस्त तक रात ही रहती है। 57,000 की आबादी वाला ये देश में 30,000 कार ही रजिस्ट्रेशन है और ग्रीनलैंड को वर्ल्ड में सबसे पेट्रोल की बचत करने वाला देश भी कहा जाता है। तो ग्रीनलैंड में सभी के सभी लोग मांसाहारी है। इसका कारण यही है कि इस देश में खेती के लिए कोई भी जमीन नहीं है। यहाँ के लोग समुद्री जीवों और शिकार पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि सर्दियों में भी -6 डिग्री तापमान रहता है, जबकि गर्मियों में भी तापमान सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ग्रीनलैंड की राजधानी नॉक शहर को बनाया गया है। यहाँ पर पूरे देश की 40% आबादी रहती है। इसके अलावा इस देश के प्रमुख शहर विलोसिलर, सिसिनियर, अर्कोटोक, हाशियार, एनिताशोक, कालीसर, सरत और कांगुक्तासोर है। अगर आपको भालू पसंद है तो उसकी तादाद बहुत ही यहाँ पर है और आपको कई तरह के भालू यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 भाषा ज्यादातर बोली जाती है, पहली डच और दूसरी ग्रीनलैंडी, और ग्रीनलैंडी भाषा को ही इस देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। तो धर्म की बात करें तो ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है और ईसाई धर्म में भी पोस्टेड चर्च जाने वाले 95% आदमी रहते हैं। तो आपको बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टूटना देखना पसंद है तो यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे घर झोपड़ी नुमा बनाए जाते हैं ताकि छतों पर बर्फ जमा ना हो। साल 1946 में अमेरिका इस देश को $2 मिलियन में खरीदना चाहता था। दरअसल अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में इस देश को बेस स्टंप बनाया गया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद अमेरिका ने इस देश को खरीदने के लिए करीबन $100 मिलियन की पेशकश की गई थी, लेकिन डेनमार्क ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया। अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश से हवाई जहाज यहाँ पर नहीं जाता, केवल डेनमार्क और आइसलैंड से ही ग्रीनलैंड की फ्लाइट मिलती है। इसीलिए ग्रीनलैंड जाने के लिए या तो डेनमार्क जाना पड़ता है या तो आइसलैंड। अगर आपको ठंडे पानी की झील देखना पसंद है तो ग्रीनलैंड में उसकी भरमार है। यहाँ आप अनगिनत मछलियों के साथ भी व्हेल मछली भी देख सकते हैं।
भले ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति आज भी डेनमार्क के लोगों से मेल खाती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग मछलियों पर निर्भर रहते हैं और आसपास के देशों में भी ग्रीनलैंड से ही मछलियाँ निर्यात की जाती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ग्रीनलैंड का आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।